आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद से बड़ी खबर। बताते चले कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने बठरिया क्षेत्र पहुंचकर दरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी चीजों को बारीकी से देखा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सिधौली के संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन, बताएं कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने अटरिया क्षेत्र में किस दरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया और क्या क्या वहां पर देखा। जी निशान जी, आपको बता दें जैसा कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार लगातार अपने निरीक्षण कर रहे हैं जिले में ताबड़तोड़ उनके निरीक्षण। आज उसी निरीक्षण के क्रम में आज जिलाधिकारी जो है सुबह सुबह वही 10 बजे के आसपास अटरिया के हीरपुर स्थित मधु इंडिया फैक्ट्री लिमिटेड पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने फैक्ट्री का विस्तृत निरीक्षण किया। बताते थे सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री में चल रही दरी बुनाई प्रक्रिया को देखा, वह कारीगरों से उत्पादन एवं गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जो दरी फैक्ट्री में पानी फिल्टरीकरण होता है वहां भी उसका निरीक्षण किया। इसके बाद जो तैयार दरी होकर आउटलेट सेक्शन होता है, उनका आउटलेट सेक्शन होता है, वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया और दरिया भी देखी हैं। जैसा कि आई इंडिया के पास जो वीडियो और फोटोज हैं उसमें आप देख सकते हैं कि डीएम किस प्रकार से देख सकते हैं निरीक्षण करते हुए। इसके बाद बताते चले, जब उन्होंने दरी फैक्ट्री के निरीक्षण के बारे में जब जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि दरी हमारे जिले का महत्वपूर्ण उत्पाद है जो ओडीओपी के तहत है और इसको कैसे आधुनिक गुणवत्तापूर्ण और बाजार के अनुरूप विकसित किया जाए, इस पर उन्होंने कहा विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि बिस्वा में भी एक सेंटर संचालित है, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सके, इस पे जोर दिया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे वो बातचीत करेंगे। क्योंकि बताते चले ईशान जी, जो जिलाधिकारी महोदय हैं ये इसके पहले मुख्यमंत्री द्वारा ओडीओपी के तहत सम्मानित भी हो चुके हैं। ये बताएं कि जिस तरह से निरीक्षण के बाद उन्होंने विद्यालय भी वहां के देखे, प्राथमिक विद्यालय, वहां पर मिड डे मील की जानकारी लिए। क्या कहाँ कौन सा वो प्राथमिक विद्यालय जहां पर पहुंचे हैं? ये बताते चले कि जैसे वो मधु इंडिया फैक्ट्री वहां से निकलकर उन्होंने अटरिया के ही हीरपुर गांव में ही जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हुआ और इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय दोनों में निरीक्षण किया। और वहां पे जो है बताते चले कि जो टीचर से उनके उपस्थित रजिस्टर और शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने रसोइयों से भी जानकारी ली और उन्होंने साथ में ये भी निर्देशित किया कि जो बच्चों का भोजन है वह स्वच्छ, पौष्टिक और मानकों के अनुरूप होना चाहिए, उसमें कोताही ना बरती जाए, बच्चों को बेहतर मध्याह्न भोजन परोसा जाए। इसके अलावा बताते चले ईशान जी, उन्होंने जो है अटरिया में ही जो है पंचायत भवन में जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है हीरपुर का, वहां भी पहुंचे। वहां पे जो आंगनबाड़ी संचालिका है उनसे उन्होंने जानकारी ली कि बच्चों के टीकाकरण, शिक्षण सामग्री, वजन, पोषण के बारे में बातचीत भी उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया बच्चों को बेहतर पोषण और शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराया जाए। हाँ बिल्कुल, शुद्ध वातावरण जो है उपलब्ध कराया जाए, ऐसा जिलाधिकारी की मंशा है। और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही जो निरीक्षण चल रहे हैं, वो कार्य हो रहे हैं, वो अभी तभी देखे जा रहे हैं। फिलहाल राजन, जानकारी चाहेंगे, जब जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है विद्यालयों का, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, तो वहाँ पे क्या उन्हें कोई कमियां भी देखने को मिली? क्योंकि जो मिड डे मील था वहाँ पर सुना कि गुणवत्ता भी उसकी समीक्षा की थी, देखा था उन्होंने वहाँ पर। जिलाधिकारी का साफ निर्देश है कि जिलाधिकारी जैसा कि लगातार उनके निरीक्षण में देखा जाए वो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि जो मध्याह्न भोजन सरकार की मुख्य जो प्राथमिकता में आता है, मध्याह्न भोजन हुआ या जो स्वास्थ्य सुविधा हुई, ये सब सरकार की जो प्राथमिकता में आती है, इन पर बेहतर तरीके से काम किया जा सके और इसको बेहतर ही किया जाए। इसलिए उन्होंने जो है खाने को जो है मध्याह्न भोजन की जो है गुणवत्ता बरकरार रखने को कहा है। इसके अतिरिक्त बताते चले, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उसमें जब मीडिया कर्मियों ने क्वेश्चन किया कि गन्ना उतराई के नाम पे पैसा लिया जाए, तो उन्होंने कहा मैंने अपने जो सभी उप जिलाधिकारी है सबको निर्देशित कर रहा है कि किसी प्रकार से किसी गन्ना किसान से उतराई के नाम पे पैसा ना लिया जाए। अगर जो कोई उनके संज्ञान में आता है, कोई भी सेंटर ऐसा जो उतराई के नाम पे पैसा ले, तो उस पे वो निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जो अटरिया का बी पैक्स एक सेंटर है, अटरिया बी, तो उस पे जो है उन्होंने वहां का एक वीडियो कोई वायरल हुआ है, वीडियो आपको आई इंडिया दिखाएगा। लेकिन बताते चले उन्होंने कहा है कि अगर जो कोई किसी भी सेंटर पे उतराई का पैसा ले जाए तो उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। बिल्कुल, पहले उतराई वाला जो राजन हमारे संवाददाता वीडियो बता रहे हैं, पहले वो दिखा देते हैं। डीएम साहब तो डीएम साहब को लिख के देंगे भाई, डीएम साहब को क्या लगना, डीएम साहब कलम पे लिख देना। तो ये 150 रुपया हमका काहे मारी है? तनी कम दे दो तो यार, काहे परेशान कम समझ दियो, कम में दे दियो। अभी बाद में ले लागत 200
नहीं लेंगे 200 कहेंगे, नहीं लेंगे 200। अभी उदय ट्राली वाला कहा था कारण से शुद्ध नहीं लाते किलो में 200 दे नहीं उमा पर हाँ नहीं। अब आपको सुना देते हैं कि जिलाधिकारी ने मीडिया से क्या बातचीत की, उन्होंने क्या जानकारी मीडिया को दी। देखिए ये डेयरी मिल में एक बड़ा प्लेयर भी है और प्राइवेट प्लेयर भी है मधु संस्था, तो इसको देखने के लिए आया हूँ। तो इसका रेप्लिकेशन जो गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब कितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दरी भी है और हमारा जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बिस्वा में चल भी रहा है, तो फिर इसका और बेहतर तरीके से चलने का संबंध में तो जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने आया। तो फिर इसका कैसे लागू करेंगे तो फिर बाद में चर्चा भी की जाएगी और उसमें अच्छी तरीके से जो शासन का योजना है लागू करने का काम जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। सर एक यहीं अटरिया हैदरगढ़ गन्ना मिल का एक अटरिया बी केंद्र है, गन्ना तौल सेंटर, वहाँ पर प्रति किसानों से 150 रुपये प्रति उतराई के नाम पर लिया जाएगा। इसके संबंध में मतलब सभी एसडीएम्स को स्पष्ट निर्देश किया गया है। जितना भी हमारा गन्ना क्रय केंद्र है, कुल जनपद में 277 गन्ना क्रय केंद्र है। प्रत्येक गन्ना क्रय केंद्र का इन लोग औचित निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण में मतलब यदि ऐसी स्थिति मतलब पाया जाता है तो फिर गंभीरता से ली जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर वहाँ एक सीडीओ तैनात है, वो उसे किसानों ने कहा डीएम साहब ने आदेश किया, तो उसने कहा कि डीएम साहब को क्या वो तो लिख देते हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। क्या जी? उसने कहा कि डीएम साहब को क्या वो तो लिख देते हैं जो पालन उतराई के नाम पर किसान कार्रवाई होगा। सर क्या यहाँ पे कोई लेबर या इस तरह की कोई कमियाँ मिली हैं क्या कहाँ पर? ये दरी फैक्ट्री में क्या? देखिए इन लोगों से मैं सीखने के लिए आया हूँ जी। एंड ऑफ इंस्पेक्शन इन लोगों जी। से सीखने के लिए आया हूँ, जी तो इसका अच्छी तरीके से और बेहतर करने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जिस अटरिया क्षेत्र के अंतर्गत हीरपुर स्थित जो मधु इंडिया दरी फैक्ट्री है वहाँ का निरीक्षण किया। बारीकी से उन्होंने जो है दरी बुनाई की प्रक्रिया को जाना, जो पानी फिल्टरीकरण होता है उसकी व्यवस्था देखी कि कहाँ पर पानी जो है केमिकल युक्त पानी कहाँ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वो देखा। दरी आउटलेट का बारीकी से निरीक्षण किया। फिलहाल निरीक्षण के बाद जो है जिलाधिकारी ने हीरपुर के प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। वहाँ पर रजिस्टर देखा, शिक्षक की अटेंडेंस देखी, कौन शिक्षक आया, कौन किसकी अनुपस्थिति लगी है। साथ में जो मध्याह्न भोजन है उसकी गुणवत्ता वहाँ पर बरकरार रखने के लिए भी निर्देश दें कि बच्चों को जो है अच्छा खाना दिया जाए। इसी के क्रम में जो है निरीक्षण के बाद हीरपुर के पंचायत भवन में जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने बच्चों से वार्ता भी की है, केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में देखा है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी उनसे कहा कि बच्चों का वजन, उनको पौष्टिक आहार, ये सभी चीज़ों के बारे में जो है रजिस्टर में भी चढ़ाया जाए और उन्हें जो दिया जाए उसकी भी एंट्री की जाए, कैसे कितना किसके बच्चों का वजन है। फिलहाल बारीकी से निरीक्षण हुआ है। वहीं गन्ना तौल पर भी उन्होंने एक सख्त निर्देश दे दिया कि अगर गन्ना तौलाई के नाम पर किसानों से कोई भी धन उगाही की जाती है, कोई पैसा लिया जाता है तो सभी उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम को जो है निर्देशित किए गए हैं कि तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच कर उचित कार्रवाई की और जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। तो कार्रवाई करने के क्रम में आज जो है सिर्फ निरीक्षण रहा और निरीक्षण ही चला। निरीक्षण के दौरान सभी को निर्देशित जरूर किया गया कि बेहतर किया जाए। और जो दरी फैक्ट्री का निरीक्षण करना था, उन्होंने कहा कि बिस्वा में भी जो है दरी फैक्ट्री चल रही है और जो ODOP जिसके तहत अपने जिला जाना जाता है उसी के लिए उसको और बेहतर कैसे दरी का काम किया जाए, कैसे जो है दरी का व्यापार जो है और बढ़ाया जाए ODOP योजना के अंतर्गत। तो बारीकी से निरीक्षण के दौरान काफी देर निरीक्षण चला और उसमें दरी फैक्ट्री, विद्यालय और आंगनबाड़ी के केंद्रों का भी निरीक्षण हुआ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजन आपका धन्यवाद।